आज का मोटिवेशन पॉइंट्स है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री का। हड़प्पा सभ्यता में कौन से साक्ष्य किस शहर से मिले हुए थे। आज हम टॉपिक एक नया पढ़ेंगे, कौन सा, किस शहर से हमें कौन से साक्ष्य मिले हुए थे। तो साक्ष्य और शहर हम दोनों ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है कि किस शहर से हमें कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता रहेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य है ये, जो मैंने आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य है, सो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और नोट डाउन करते चलना है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमारे प्लेसेस हैं यानी शहर हैं, और एविडेंस हैं यानी साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले कौन सा शहर है? हड़प्पा शहर। अब पहले हड़प्पा शहर है, लेकिन एक उसी में क्वेश्चन बनता है, जो हड़प्पा शहर की ईंटों का अनुपात था वो कितना था? तो 1:2:4। हड़प्पा शहर की ईंटों का अनुपात कितना था? 1:2:4। अब यहाँ से हमारे एक हड़प्पा शहर में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुर्ग, यानी दुर्ग को पहले क्या बोलते थे? किला। दुर्ग को क्या बोलते थे? किला। तो हमें क्या मिला? दुर्ग मिला, यानी एक किला मिला। साक्ष्य में क्या मिला था हमें? किला मिला था। अन्नागार, अन्नागार यानी अन्न घर, जहाँ पे हम पूरा अनाज एकत्रित करके रखते थे, तो वो क्या हो गया? अन्नागार। कब्रिस्तान क्या मिला था? और कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मिला था। पुरोहित की मूर्ति, यानी कोई पुरोहित होंगे तो उनकी मूर्ति मिली थी। और ऋषभदेव, ऋषभदेव की एक मूर्ति मिली थी। मिट्टी की मोहरें मिली थी, यानी जो पहले क्या होता था, मिट्टी की मोहरें चलती थी। पहले ये कोई कांसे वगैरह की नहीं चलती थी, पहले क्या है, मिट्टी की मोहरें चलती थी। तो मिट्टी की मोहरें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? टेराकोटा की मूर्तियां। क्या था? टेराकोटा की मूर्तियां। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेराकोटा की मूर्तियां। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगा लीजिए किस पर? टेराकोटा की मूर्तियां। तो हमें हड़प्पा से क्या क्या मिला था? किला यानी दुर्ग मिला था, अन्नागार मिला था, कब्रिस्तान मिला था, पुरोहित की मूर्ति मिली थी, ऋषभदेव की मूर्ति मिली थी, मिट्टी की मोहरें मिली थी, और वेरी इंपॉर्टेंट टेराकोटा की मूर्ति मिली थी। फिर सेकंड है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, यानी यहाँ पर एक मुर्दों का टीला मिला था, यानी मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं? यानी मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का जो टीला था, यानी मरे हुए लोगों का, उसको क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा स्थल था ना, वो मोहनजोदड़ो ही था। हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा शहर सिंधु नदी के किनारे था। क्या था? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, और यह सिंधु नदी के किनारे था। यानी यहाँ से आपके 3 पॉइंट कवर हो गए। यानी सबसे बड़ा स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो था। इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। और सबसे बड़ा शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित था। क्या था? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था और सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ से आपके 3-4 पॉइंट कवर हो गए। आपको याद और ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। तो हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले थे? बड़ा स्नानागार यानी बाथरूम। आज के जमाने में क्या बोलते हैं? बाथरूम, यानी बड़ा स्नानागार। बृहत अन्नागार, वहां पे अन्नागार मिला था, लेकिन उसमें कुछ ये नहीं था कि बड़ा है कि छोटा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अन्नागार मिला था। यानी जो हमारा भोज्य पदार्थ यानी खाने वाला अनाज होता है ना, जो रखने का होता है, वो बहुत बड़ा यहाँ पे अन्नागार मिला था। और नर्तकी की मूर्ति मिली थी। नर्तकी की मूर्ति, यानी नर्तकी की मूर्ति मिली थी किसकी? कांस्य की। 4.5 सेंटीमीटर लंबी मिली थी। 4.5 सेंटीमीटर लंबी मिली थी। किसकी मूर्ति? नर्तकी यानी डांसर की मूर्ति मिली थी। 4.5 सेंटीमीटर लंबी। और क्या था? पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली थी, यानी पार्श्वनाथ की मूर्ति भी मिली थी। पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली थी, और पशुपति की मोहरें मिली थी। पशुपति की मोहर मिली थी। मोहर जो हम थप्पा लगाते हैं ना, मोहर बोलते हैं, वही पशुपति की मोहर मिली थी। और पशुपति की जो मोहर मिली थी, उसके लेफ्ट साइड क्या था?
उसके लेफ्ट साइड था गैड़ा भैंसा की मूर्ति, यानी छपी हुई थी, गैड़ा भैंसा बना हुआ था। और राइट साइड हाथी या बाघ, यानी पहले व्यार्ध बोलते थे, हाथी या बाघ, उसी को बाघ को ही व्यार्ध बोलते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बड़ा स्नानागार, बृहद अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, कांच से 4.5 सेंटीमीटर लंबी, पार्श्वनाथ की मूर्ति, पशुपति की मोहर, चहुंदड़ो। फिर हमारा थर्ड वाला कौन से शहर है, चहुंदड़ो, यानी ये कहाँ था, पाकिस्तान में। चहुंदड़ो कहाँ था, पाकिस्तान में। चहुंदड़ो था हमारा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अब जैसे पहले तो भारत में ही था, लेकिन अब जब भारत अलग हो गया तो क्या हुआ, अब चहुंदड़ो कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले थे, गुड़िया, गुड़िया यानी मोती, गुड़िया यानी मोती, जो मोतियों की माला बनाते हैं ना, मोतियों की माला बनाते हैं, तो वो क्या है, गुड़िया, यानी गुड़िया। मन का बनाने का कारखाना, यानी मन का बनाने का कारखाना। और जो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले थे ना, वो यहीं से चहुंदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे, चहुंदड़ो से। जो लेडीज लिपस्टिक लगाए रहती है ना, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे हमें, चहुंदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे, चहुंदड़ो से। और कांच से बनाने की सभ्यता, क्या बनाने की, कांच से बनाने की सभ्यता भी कहाँ से मिली थी हमें, चहुंदड़ो से। कांच से बनाने की सभ्यता भी हमें चहुंदड़ो से मिली थी। यानी चहुंदड़ो से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता, कोई भी दुर्ग या किला कुछ भी नहीं मिला था। चहुंदड़ो से हमें दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे थोड़ा अलग है। और तो वो क्या है, चहुंदड़ो से हमें क्या नहीं मिला था, दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला था। तो हमें चहुंदड़ो से क्या मिला था, सिर्फ मिला था गुड़िया, मन का बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्यकार, कांच से बनाने की सभ्यता भी यहीं से मिली थी। जो कांच से बनता है ना, कांसे के बर्तन वगैरह, वो कहाँ से मिली थी हमें, चहुंदड़ो से ही मिली थी ये सभ्यता, कांच से बनाने की। नेक्स्ट है हमारा रोपड़, क्या है, रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब, यानी भारत में ही है। रोपड़ कहाँ था, पंजाब में, यानी भारत, भारत में है। तो यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र, यानी मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र के साक्ष्य। मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र के साक्ष्य कैसे मिले थे, वो समझ लीजिए। यानी जैसे पहले क्या था, हम कुत्ता पालते थे, कुत्ता पालते थे, यानी कुत्ता क्या होता है, मालिक का वफादार, यानी मालिक का वफादार होता था, कि जो भी होता था तो कुत्ता हमेशा उसका साथ देता था। क्या करता था, कुत्ता उसका साथ देता था। तो क्या हुआ, जब मालिक मर जाता था तो क्या होता था, कुत्ते को भी उसके साथ कब्र में दफना दिया जाता था। जबकि ये नहीं था कि कुत्ता मरा है या मरा हुआ हो तभी दफनाएंगे, नहीं, कुत्ता जिंदा भी होता था तो क्या करते थे, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना देते थे। तो यहाँ से हमें क्या मिले, मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी यानी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। ये हरियाणा कहाँ है, भारत में ही है। हरियाणा कहाँ है, भारत में है। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शहर था। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। तो भारत का सबसे बड़ा शहर राखी गढ़ी, भारत का सबसे बड़ा शहर क्या था, राखी गढ़ी। फिर हमारा नेक्स्ट है बनावली, बनावली यानी ये हरियाणा में है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले थे, पक्की मिट्टी का हल, यानी पहले क्या चलता था, हल, हलों से खेती करते थे। तो यहाँ से क्या मिला था हमें, लकड़ी का नहीं मिला था, पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल मिला था यहाँ से हमें। कहाँ से, बनावली हरियाणा से, पक्की मिट्टी का हल। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले थे, चूड़ियों का शहर, यहाँ से चूड़ियों का शहर, जुता हुआ खेत, अग्निकुंड। यहाँ से क्या मिले थे, चूड़ियों का शहर मिला था, जुता हुआ खेत मिला था, यानी जैसे खेती करते हैं तो खेत को जोतते हैं ना, तो यहाँ से क्या मिला था, जुता हुआ खेत मिला था। अग्निकुंड मिले थे, क्या मिले थे, अग्निकुंड, यहाँ से मिले थे हमें अग्निकुंड। फिर नेक्स्ट है हमारा मेहरगढ़, मेहरगढ़ कब, 7,000 ईस्वी पूर्व, कब,
7000 मेहरगढ़ 7000 ईस्वी पूर्व यानी कृषि के साक्ष्य मिले थे। कब मिले थे? 7000 ईस्वी पूर्व हमें क्या मिले थे? मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य की हम कृषि भी कर सकते हैं। मेहरगढ़ से हमें 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले थे कि हम कृषि भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्या? लोथल। लोथल बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है क्या? लोथल। तो नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से क्या मिले थे हमें? चावल के साक्ष्य। क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य। मानव निर्मित बंदरगाह है यानी जिसे बोलते हैं गोदीवाड़ा। क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा। चावल के साक्ष्य, मानव निर्मित बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा। फिर नेक्स्ट हमारा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ क्या था? शहर 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा में क्या था? शहर को 3 भागों में बांटा गया था। शहर को क्या किया था? 3 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है हमारा सुरकोटड़ा यानी गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से हमें क्या मिला था? शॉपिंग मॉल। जिन मॉलों में आज हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, वो कहाँ से मिले थे हमें? सुरकोटड़ा से यानी गुजरात से। फिर एक नोट लगा के लिख लेना आप लोग, हड़प्पा सभ्यता से गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हड़प्पा सभ्यता से? ये नोट लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता से गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा हुआ खत्म। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, तब जाके आप यूपी पुलिस का एग्जाम निकाल पाएंगे। सो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले नोट्स बना लेने हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ना है आप लोगों को, और कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। और कल हम इस क्या कराएंगे? सामाजिक स्थितियां। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्थितियां कैसी थी? कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे सामाजिक स्थितियां हड़प्पा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल यानी जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता के टाइम हमारी सामाजिक स्थितियां क्या थी। सो आप लोगों को डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। सो आप लोग को नोट्स बनाने अच्छे से अच्छे और बिल्कुल फिनिशिंग से बनाने कि जब भी आप उठाओ और पढ़ने के लिए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि मैंने लिखा क्या था। इसलिए आपको इस हिसाब से नोट्स बनाने हैं और मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगी। आपको सीक्वेंस से करूंगी जिससे कि आपका सारे टॉपिक कवर होते जाए। और मैं हिस्ट्री में बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी, 1947 तक का पढ़ाऊंगी। सो आप लोग को अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, रिलेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।